मेरे को कितना भी बल दे दो, लेकिन उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। इसीलिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत है। किसको दी गई है? जिसके पास समर्पण है, और उस वज्र का उपयोग कब और कैसे करना, उस पर नियंत्रण है। कंपनी का जो लीडर है, जो मालिक है, उसके लिए भी आपने कहा, और जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, दोनों के लिए आपने कहा। और मुझे लगता है ये बात अगर सीधे सीधे पहुंच गई तो एक कंपनी निहाल हो सकती है। बजरंगबली यहाँ सिखाते हैं कि आप कितने छोटे हो सकते हो। जब भी प्रॉब्लम में आ जाओ, इमीडिएट समेटो अपने आप को, आप इमीडिएट छोटा कर लो। मैं छोटा हो गया, और छोटा होने के बाद में फिर वही लोग आशीर्वाद देते हैं। ऐसे जेनजी को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे एआई का ज़माना है, हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है, हर चीज़ मोबाइल पर आ गई है, ऐसे वक्त हनुमान जी कितने प्रासंगिक हैं? हमारे साथ ये छोटी छोटी चीजें तभी आपको जिंदगी में रोकती है, जब आपके लक्ष्य से आपको प्यार नहीं होता और आपका डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेट नहीं होता है। जब मुसीबत व्यक्ति के जीवन में आए, तब व्यक्ति क्या करे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मुसीबत में आप कई बार अपना काम बिगाड़ लेता है बनाने की बजाय। तो क्या हनुमान जी यहाँ पर कुछ कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी के जीवन में मुसीबतें तो आई थी कई। तुलसी बाबा 84 साल के उम्र में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर देना, और जब तक ये कायनात रहेगी तब तक लोग पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। वो बंदा बजरंगबली से कहता है कि मुझे बुद्धिहीन जान करके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि और विद्या मुझे दीजिए। तो अगर आपको एक सच्ची लीडरशिप करनी है और वाकई अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो फिर आपके साथ जब ये चीजें जुड़ जाती है ना, फिर अद्भुतता आ जाती है, मजा आता है। इस वक्त हर व्यक्ति को मोटिवेशन की आवश्यकता है, और हज़ारों मोटिवेटर स्पीकर्स भी हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को कोच कर चुके हैं, लाइफ कोच कर चुके हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो वास्तु एक्सपर्ट हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। 122 देशों में आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से उनके व्याख्यान प्रसारित होते हैं। 14 घंटे का एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम वो कर चुके हैं, लगातार टेलीविज़न पर बोलने का वो एक रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है वो भी आपको सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं जो हनुमान जी और राम जी पर कथा करते हैं, और हर व्यक्ति को जीवन में बेहतर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका विश्वास वैष्णव जी। सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू। मैं चूँकि बहुत सारे विषय पर आप व्याख्यान करते हैं, बहुत सारे विषयों पर आप बोलते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आप प्रेरित कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ईश्वर तो की मैं कृपा है। इसके लिए आपको साधुवाद भी देता हूँ, आपको शुभकामनाएं प्रेषित भी करता हूँ, बधाई प्रेषित करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल के, वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन को कैसे बदलें वो, क्योंकि इस आपाधापी की दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, अलग अलग। हर दिन मोबाइल पर आप देखते हैं तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज सुनाई देता है कि आप ये करें, आप वो करें, वो बड़ा कंफ्यूज है। लेकिन हनुमान जी पर आप जिस तरह से उनकी चौपाइयों को, उनके दोहों को डिकोड करते हैं, और जो उनका अर्थ गूढ़ रहस्य सामने लेकर आते हैं, हमें लगता है कि हनुमान जी से हम शुरुआत करें कि क्या हनुमान जी अपने जीवन से, सुंदरकांड की हम बात करें, बाल लीलाओं की बात करें, क्या अपने जीवन से हम लोगों को कुछ सिखाने की बात करते हैं? क्या हम लोगों को प्रेरित करते हैं? वो कौन सी चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड की शुरुआती जो इस बात को सिखाती हैं कि हनुमान जी क्यों हैं? बहुत सारे प्रश्नों से मिला जुला आदरणीय प्रश्न आपका है। मैं सबसे पहले सम्मानीय श्रोता दर्शक जो भी देख रहे हैं उन्हें आपकी तरफ से बधाई देता हूं, और साथ में हम इस बारे में भी निश्चित रूप से, क्योंकि जब से हाथ में सब कुछ आया है तब से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और उससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न निश्चित रूप से होता है। लेकिन देखिए, परमपिता परमेश्वर से संबंधित जितनी भी चीज़ें, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं आप जितनी भी बार सुनेंगे, कितनी रामचरितमानस की कथाएं हुई है, लेकिन आज भी इंसान सुनने के लिए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं अगर आप किसी एक पिक्चर को आप देख लेते हैं, मूवी को आप जब देखने के लिए जाते हैं, एक बार देखने के बाद दोबारा देखने के लिए आपको बड़ी पीड़ा होती है, इतनी आसानी से आप नहीं देख पाते हैं। तो प्रभु के जितने भी कामकाज हैं जिनको संपन्न किया है बजरंग बाबा ने,
बजरंगबली एक ऐसा चरित्र, सबसे पहले तो हनुमान शब्द को ही अगर हम देखें कि हनुमान क्या है, हकारात्मकता मतलब सकारात्मकता। वो इंसान जिसके पास हर चीज में हाँ थी जी, बस मेरे मालिक से कुछ निकले और मैं तैयार हूं। क्या बात है। तो हाँ हो गया। नो मतलब मैंने कभी नुकसान नहीं किया, मैंने हमेशा जो मालिक ने बोला उन कामों को किया, पर उस काम के दौरान जो सच्चे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनका नुकसान कभी भी नहीं हुआ। दुश्मन जो मेरे मालिक का है, वहां जाकर के मुझे जो जो करना था वो भी जो मालिक ने मुझे कहा था वो मैंने किया। तो जहां मैं नुकसान न करूं, मैं हमेशा सकारात्मक रहूं और मैं मान रहित रहूं। मैंने कोई काम कर दिया है, करने के बाद मुझे क्या प्रतिसाद मिल रहा है वो मेरी चिंता नहीं है जी। तो मान रहित हो जाना और न किसी भी नकारात्मकता के साथ में कभी भी कोई तालमेल न रखना, ये मिला के हनुमान बना है। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस इंसान के अंदर ये तमाम सारी चीजें आ जाए, फिर वो हनुमान जैसा है, जिंदगी जीने में वो आगे बढ़ जाता है कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें। देखिए, इट इज रियली वेरी इजी टू आस्क कि बी पॉजिटिव। कई बार तो हेडसेट पे लोगों के स्क्रीन पर लिखा रहता बी पॉजिटिव, पर क्या इतने लिखने मात्र से क्या आप सकारात्मक हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात है। कैसे? तो यहां पर अगर सुंदरकांड की चलिए हम बात करते हैं, पहली चौपाई आती है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, है ना। जामवंत जी के वचन को सुना, सुनते से ही पहला, मेरा कोई सीनियर मुझसे कुछ कह रहा है और उसका पहला भाव क्या आया? हृदय अति भाए। मतलब यहां दिमाग की बात ही नहीं हो रही, सीधे हृदय तक उतर गए कि मेरे सीनियर ने मुझसे कुछ कहा। यहां अभी आप देखें कारपोरेट जगत में सीनियर ने अगर कुछ कह दिया है तो जब देखो जब मैं ही दिखता हूं तो हमेशा मेरे को ही बोलते हैं, तो जब देखो जब मेरे को ही डांटते रहते हैं, शुरुआती वहीं से हो जाती है। बिल्कुल। और यहां एक वो बंदा है, एक वो सब ऑर्डिनेट है कि जैसे ही मेरे सीनियर ने मुझसे कुछ कहा है, उनके सबसे पहले तो वो शब्द ही मेरे हृदय में उतर गए और अति भागे। अब बोलने वाले क्या है, वो बात की बात, स्वीकारता और शिरोधारता। मेरे सीनियर ने मुझसे कुछ कहा है, ठीक है ना, और वो मुझे अब करना है। बिल्कुल। तो वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहे हर्ष विषेखी। यह कही नाय सबन कहूं माता, चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। अब देखिए आप, इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो सीखने की है, इसी पर घंटों बात की जा सकती। मैं सारांश में आपसे ये कहूं कि आप ये कह रहे हो अपने दूसरे साथियों से कि तुम यह कंदमूल फल खाओ, थोड़ी बहुत परेशानी हो उसका सामना करो, तब तक मैं मां सीता का पता लगा करके नहीं आ जाता, जब तक यही करो। जबकि ये काम सुग्रीव ने सबको सौंपा था। सुग्रीव ने कहा था कि 4 टोलियां बनाई थी, जाओ और माता सीता का पता लगा करके आओ। तो इट वाज द ड्यूटी ईच एंड एवरी, मतलब जो भी बंदा उस टीम में था, ठीक है ना। बजरंग बली ने उनको सबको रखा कि ये काम मेरे लायक है, तो बेटर है कि तुम परेशान मत हो, मैं करके आता हूं। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, जब तक माता सीता को मैं देख करके ना आ जाऊं तब तक ये सारी चीजें होगी, लेकिन होई काज मोहे हर्ष विषेखी। काम होगा, ये पक्की बात है। और ये किस बात से तय हो जाता है कि मुझे खुशी बहुत हो रही है उस काम को करने के जाने के पहले, कि मुझे कोई काम सौंपा गया और मैं इतना खुश हूं कि अब मैं उस काम को करने जा रहा हूं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है जो इस बात को सत्यापित करती है कि वो काम होगा ही होगा। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? कि जिस काम को आप खुशी खुशी अगर करने के लिए तैयार हो जाते हो तो वो काम 50% पहले ही निष्पादित हो जाता है या हो चुका होता है, क्योंकि आप खुश हैं। आप जितने खुश हैं उतनी मेहनत करने वाले। जैसे ये भाव है कि हमेशा मैं ही दिखता हूं, हमेशा मैं ही, हमेशा वैसे ही, तो आपकी शुरुआती गड़बड़ा गई ना। आप उस उत्साह से उस काम को करने के लिए निकल ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात। एंड देन फिर क्या हो रहा है, यह कही नाय सबन कहू माथा, चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। यहां पहले आधी चौपाई पर अटकते हैं कि यह कह करके और जितने बैठे थे उन सबको उन्होंने प्रणाम किया। सबन को ना, ये माथा मतलब सिर, उन्होंने झुकाया, प्रणाम किया, है ना। अब यहीं रुक जाते हैं। जितने लोग वहां बैठे थे वो हनुमान जी से कम काबिल थे, न योग्यता में, न कम्युनिकेशन में, न शक्ति में, न मानसिक ताकत में, किसी भी ताकत में इतने बड़े नहीं थे जितने बजरंग बाबा थे।
इसीलिए तो वो उस काम को करने के लिए जा रहे थे, नहीं तो उन्हीं में से कोई और भी जा सकता था। बट उन्होंने उन सबको प्रणाम किया। ये विनम्रता की पराकाष्ठा क्या है। बात है। कार्य का उत्साह भी है, विनयशीलता भी है। हाँ, विनयशीलता भी है कि जब जिंदगी में इंसान विनम्र बनने की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो हजारों लोगों से ऊपर आ जाता है। तो मैं इतना गुणवान हूं, इतना काबिल हूं, और मेरे प्रभु श्री राम का सबसे बड़ी, आज की तारीख में सबसे बड़ी पीड़ा है क्या है? माता सीता की खोज करना। वो उनका सबसे बड़ा टास्क है। उस टास्क को पूरा करने जा रहा वो इंसान छोटा मोटा हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद अपने साथ वाले दूसरे छोटे सहकर्मियों को प्रणाम करके और उसके बाद उस काम के निष्पादन के लिए जाते हैं। देन यह कई नाय सुबन को माता चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा, मेरे स्वामी को हृदय में धारण करके और उसके बाद फिर मैं जा रहा हूं। तो अगर आप किसी कारपोरेट को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका कार्ड है या उसके गले में आपने टैग लगाया तो उसको बिल्कुल खुशी के साथ में मैं फलानी इंडस्ट्री से आया हूं, मैं फलाने ब्रांड से आया हूं। वो ब्रांड जिस दिन आपके साथ से हट जाता है ना, तब आप मार्केट में अपनी वैल्यू देखिए। और जब वो ब्रांड आपके साथ चलता है, आप किसी भी ब्रांड में काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी कारपोरेट जगत में, किसी बैंक इंडस्ट्री में काम करते हो, फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी और भी तरह, किसी भी ब्रांड जो आपके साथ लगा है जिससे आपकी जीविका चलती है, तो ये हनुमान जी थे। जी, कितनी आप खूबसूरत बात कह रहे हैं। जी जी जी। हम इतने तगड़े अंदाज में न कभी अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर पाते, न अपने सीनियर में इतना विश्वास कर पाते। ठीक है ना, पॉलिटिक्स एक सीमा तक होती है सर। अगर आपकी गुणवत्ता है, आपकी योग्यता है, और अगर आप जिंदगी में आप उन्नति के घोड़े पे बैठे हो और ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे काम करना है, तो फिर सारी पॉलिटिक्स अपने आप ध्वस्त होने लग जाती है। ये विचार बीच के हैं। ये विचार बीच के हैं। ये विचार बीच के हैं। कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें, चूंकि आपने कॉर्पोरेट्स की बात कही है और जिस कल्चर की, जिस थॉट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये थॉट कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ अंशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हर जगह देखने को नहीं मिलते। कॉर्पोरेट में काम करता व्यक्ति काम तो कर रहा होता है, 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन प्रेशर में काम करता है, उसके चेहरे पर तनाव दिखाई देता है। वो मालिक की बात तो मान रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ता भी है कि वो उसे हमेशा, जो आपने कहा कि मुझे ही क्यों। ऐसे में कॉर्पोरेट्स के उन लोगों के लिए हनुमान जी क्या कहते हैं, जो आपने बताया हालांकि उसके बाद, कि वो काम भी करें, प्रसन्नचित्त भी रहें, परिवार को भी समय दें, समाज को भी समय दें, अपनी कंपनी को भी आगे बढ़ाएं और खुद का भी जो है वो संवर्धन करें, खुद को भी आगे बढ़ाएं। क्या हनुमान जी यहाँ कुछ किसी रूप में कहते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, बजरंग बाबा के चरित्र, सुंदरकांड की अगर हम बात करें या हनुमान चालीसा की अगर हम बात करें, इन सब में गागर में सागर भरा हुआ है और जितनी बातें की जाएं उतना कम है। आप देखिए, अगर हम इसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोतु कूदी चढ़ौता ऊपर, मतलब आप वहां से इतने उत्साह से निकले और सबसे ऊंचे पर्वत पर जो भी उन्हें नजर आया उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर संभारी जोर जोर से अपने मालिक का नाम लिया और उसके बाद इतने जोश और ऊर्जा के साथ वो काम के लिए आगे बढ़े कि तुलसी बाबा ने लिखा है कि वो पर्वत पाताल में चला जाता है, इतनी जोर से हनुमान जी उस वेग से उड़े। और साथ में लिखा है क्या, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जिस तरीके से प्रभु श्री राम के बाण जाते हैं और वो काम को करने के बाद ही वापस तरकश में लौटते हैं। मतलब बजरंग बली उस इंटेंशन से निकले कि अब मैं इस काम को खत्म करके ही आऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपके अंदर उस लेवल का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार मैं कहता हूं कि आपका डिटर्मिनेशन को भी डिटर्मिनेट होने की जरूरत है। कई बार मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर वो लक्ष्य है, लेकिन मैं बार बार बीच में कमजोर पड़ जाता हूं। देखिए, जब तक आपका लक्ष्य आपको रात भर सोने न दे तो आप मानना कि वो लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात। बार बार उठ कर बैठ जाएं, बार बार उठ करके बैठ जाएं। जब तक लक्ष्य ऐसा 24 घंटे आपको पागलपन की हद तक जब लक्ष्य को प्यार न हो, तब तक मैं कई बार युवा वर्गों से कहता हूं कि अपने लक्ष्य से प्यार करना शुरू करें। वंस यू स्टार्ट टू लव विथ योर टारगेट, जब आप लक्ष्य से प्यार करते हो ना, तो फिर उसके बाद सारी चीजें छोटी हो जाती है और फिर दूसरा कुछ भी नहीं देता है। कई बार मजाक में स्टेज से, मंच से कहने में आता है कि आप देखिए, जब जिनको प्यार मोहब्बत होता है ना, तो आप उन दोनों पक्षों के पूरा खानदान, उसके बाद उस मोहल्ले के पूरे मोहल्ले वाले लोग और उस एरिया का पुलिस विभाग, ये सब लगे रहते हैं। उसके बाद भी वो दौड़ के शादी करके दिखा देते हैं और अल्टीमेटली दे विल गेट सक्सेस, तो
वो लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य है। तो फिर ऐसा मेरे लक्ष्य के साथ भी मैं प्यार क्यों नहीं कर सकता, उससे मैं महबूबा क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो जब आप अपने लक्ष्य को महबूबा बना करके उससे प्यार करना शुरू करते हैं, तो बजरंग बाबा वो एग्जाम्पल देते हैं हर जगह पर, जहां जहां भी उन्होंने जो भी काम उनको सौंपा गया, कि उन्होंने उस लक्ष्य से बेहद प्यार किया और उस वजह से उनको कोई समस्याएं नजर नहीं आई सामने। तो जब वो इस गति से उड़ करके गए, और उसके बाद आप देखिए ना क्या प्रसंग है, रघुपति दूत बिचारी ते मैना को होई श्रम हारी। उन्होंने कहा देवताओं ने कि जाओ भाई, बजरंग बाबा प्रभु के काम के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा विश्राम करने दो रस समुद्र में। क्या खूब बात लिखी है बाबा ने कि राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। मतलब मैं जब तक मेरे काम को खत्म न कर लूं तब तक आराम के बारे में मैं सोच भी कैसे सकता हूं। और जिस दिन ये बात आ जाती, जैसे आप निकले काम के लिए, कहाँ जा रहे हो, अरे आ यार रुक चाय पीते हैं 2 मिनट, अरे यार बारिश आ रही रुक रहे, अभी कहाँ जा रहा है, आप इस तरह से पेश आने लग जाते हो। बिल्कुल। लेकिन जो डिटर्मिनेट होकर के निकलते हैं, उन्हें चाय कॉफी समोसा, ब्रिज के ब्रेक, आंधी तूफान बारिश, ये कहीं भी उसको नहीं रोकती है। तो जब हम इस तरीके से हो जाते, आप देखिए ना, आप कई बार, मैं सम्मानित डॉक्टर्स के लिए कई बार ये चीजें बोलता हूं कि आप निकलते हो तो आप ऐसे ब्रेक्स ले लेते हो। सम्मानित डॉक्टर्स जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, 3.5-4 घंटे के आसपास एक ओपन हार्ट सर्जरी में लगता है, उस समय कोई आता है कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, बोले ऑपरेशन कर रहे हो, रुको 2 मिनट जरा चाय आ रही, ब्रेक हो गया, ले रहे रख, चला आते हैं चाय पी के आते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो जब सम्मानित डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मैं 10 घंटे काम करता हूं, तो वो वास्तव में 10 घंटे काम करते हैं। लेकिन अगर एक आम मार्केटिंग का बंदा या दूसरे लोग जब ये कहते हैं कि 10 घंटे काम करता हूं, तो एक्चुअली वो 4-5 घंटे ही काम करते हैं। बाकी चाय कॉफी, इधर रुक गया वहां रुक गया, गाड़ी पंचर हो गई तो अभी बारिश आ गई थी साहब यहाँ खड़ा हूं। हमारे साथ ये छोटी छोटी चीजें तभी आपको जिंदगी में रोकती है, जब आपके लक्ष्य से आपको प्यार नहीं होता और आपका डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेट नहीं होता है। इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। अच्छी बात आप कह रहे हैं, हनुमान जी ने कितनी खूबसूरती से कहा है, उतनी ही खूबसूरती से आप समझा भी रहे हैं। एक व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति, फिर वो चाहे कॉर्पोरेट में काम करता हो या खुद का कोई कंपनी हो, उसका किसी भी रूप में काम करता है, ये भाव अगर उसके अंदर मन में आ गई कि दृढ़ता को भी दृढ़ किया जाए, लक्ष्य को भी साधा जाए, लक्ष्य पहले तय किया जाए कि लक्ष्य है या नहीं। जैसा आपने कहा कि रात में उठ कर जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ ये लक्ष्य के लिए काम करना है, तब तक लक्ष्य कैसा है। बहुत अच्छी तरह से आप बात कर रहे हैं। तन और मन की हम जब बात करते हैं कि हम कहते हैं कि तन की सुंदरता होना चाहिए, दिखना चाहिए, हम करते भी हैं, खूब अप टू डेट रहते हैं हमेशा, लेकिन कमोबेश मन को हम भूल जाते हैं। क्या हनुमान जी, क्या बजरंगबली, महावीर, अंजनी पुत्र तन और मन की इस दुविधा को लेकर कहीं कोई बात करते हैं इसी चौपाई में? आदरणीय भगवान, आपकी बातों से हनुमान चालीसा की शुरुआत की जो दोहे हैं, दैट इज श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसके बाद के भी दोहे पर हम बात करेंगे। और वहीं रामचरितमानस में भी जब लिखना उन्होंने शुरू किया था, तो उसमें बीच में गुरु की महिमा को वर्णित किया था कि बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, तहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनव राम चरित भव मोचन। अब इन दोनों चीजों को हम क्लब करते हैं। मतलब यहां बात हो रही है हनुमान चालीसा के शुरुआत में कि श्री गुरु चरण सरोज रज में मेरे गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पहले साफ करना चाहता हूं, और उसको साफ करके उसमें मैं मेरी छवि देखूं, और जब वो छवि मैं देख लूं और जब वो मुझे राममय नजर आए, अंदर से साफ नजर आए, तब मैं प्रभु श्री राम का गुणगान करूंगा। मतलब बाहरी आवरण एक सीमा तक आपके साथ है, लेकिन जिंदगी भर जो साथ देगा वो अंदर की सुंदरता साथ देगी। तो कई बार मैं ये कहता हूं कि आप बस अंदर से सुंदर बन जाओ, आपको दुनिया के किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान एक बात बताएं, आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, कुरूप हो, गंजे हो, जैसे भी हो, ये तो उसकी फोटोग्राफी का चमत्कार है ना। बिल्कुल। तो उसका मलाल मैं आईने के सामने जाके क्यों करूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल है ना। कई बार सामान्य बच्चियां हैं या कई बार यंग बच्चे हैं जो बड़ा वो करते हैं और न जाने क्या क्या करते रहते हैं अपने आप को करने के लिए। पर जिस दिन ये भाव आ जाए कि मुझे अंदर से सुंदर बनना है, तो फिर बाहरी सुंदरता का कोई भी महत्व जो है वो नहीं रह जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आप किसी फोटो को देखते हैं तो वो एक पास्ट है,
बिल्कुल। भाई आपने कहा ना ये फोटो मैंने कल खींचा था, ये Past फोटो मैंने बीत सुबह गया, खींचा था, कल का आपने है। जब भी खींचा पास्ट हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन एक इंसान जब रोज घर में तैयार होता है और उसके बाद आईने के सामने जाता है, निकलने के पहले एक बार जी। वो उसको वर्तमान ताजी तस्वीर जो है वो आईना दिखाता जी। है, लेकिन उससे भी अच्छा ताजा और आपका सही वास्तविक रूप जो दिखाता है वो मन रूपी दर्पण होता है। बिल्कुल। तो जिस दिन आप अपने मन में जब आप देख लेते हो तो आपको ये पता है कि आप कैसे हो, और बस उसके बाद आगे तो तन की बजाय मन की सुंदरता पर इंसान को ध्यान देना चाहिए। जी। उसके बाद वाला जो दोहा है उसमें जो आया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, मतलब फिर वो धर्म अक्ष काम और मोक्ष ये 4 फल मिल जाते हैं। जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेऊ कलेश विकार। अब देखिए यहाँ बहुत समझने की बात है, बहुत लंबी बात होगी, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के तुलसी बाबा 84 साल के उम्र में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर देना, और जब तक ये कायनात रहेगी तब तक लोग पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। वो बंदा बजरंगबली से कहता है कि मुझे बुद्धिहीन जान करके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि और विद्या मुझे दीजिए। अब यहां 3 चीजें समझने हैं कि बुद्धि बच्चे में भी होती है, बुद्धि बड़े में भी होती है, बुद्धि समझदार में भी होती है, बुद्धि ना समझ में भी होती है, बुद्धि जो दिमाग से रिटायर्ड है उनमें भी होती है। जी हाँ, इस तरह अलग है ना। तो यहाँ किस बुद्धि की बात हो रही? वो बुद्धि जो मुझे ईश्वर के नजदीक ले जाए वो बुद्धि मेरे काम की है, और जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाए वो बुद्धि मेरे काम की नहीं। अब यहाँ कारपोरेट जगत में समझ ले कि वो बुद्धि जो मुझे जिंदगी में सकारात्मकता के साथ एक बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए काम की है वो मेरी बुद्धि है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं वहां कारपोरेट जगत में रह करके ऋणात्मकता फैला रहा हूं, पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उनके लक्ष्य प्राप्ति न खुद कर रहा हूं न करने दे रहा हूं, वो बुद्धि अगर मेरे पास गलती से है तो हे बजरंग बाबा मुझे बुद्धिहीन समझो और मुझे वो बुद्धि दो जो बुद्धि मुझे जीवन में आगे बढ़ाती है, श्रेष्ठता पर ले जाती है। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि और विद्या। तो यहां 3 चीजें आज के कारपोरेट जगत में प्रासंगिक होती है कि मेरे पास में बुद्धि हो लेकिन वो विश्वसनीय होना चाहिए, मेरे पास बल हो लेकिन वो समर्पण वाला होना चाहिए, मेरे पास विद्या हो लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जिस दिन विद्या इंसान रोक देता है उस दिन वो खत्म हो जाता है। तो मैं जीवन भर अध्ययन करता रहूं, पढ़ता रहूं, हे ईश्वर मुझे वो निरंतरता कंटिन्यूटी दो ज्ञान के साथ में। मेरे को कितना भी बल दे दो लेकिन उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। इसीलिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत है। किसको दी गई है? जिसके पास समर्पण है, और उस वज्र का उपयोग कब और कैसे करना उस पर नियंत्रण है, इसलिए हाथ वज्र और ताकत दी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा बल बुद्धि और विद्या में निरंतरता हो, बल में समर्पण पाओ और बुद्धि में विश्वसनीयता। और कारपोरेट जगत में यही 3 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि आप काम तो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप मेहनती तो हैं लेकिन आप तरीका उसका नकारात्मक है। एग्जैक्टली। तो आपको न तो आपको सफलता मिलेगी और न किसी और को सफलता मिलेगी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और आप तनाव में भी रहेंगे। यस। तनाव की जब बात आती है तो हर व्यक्ति आजकल तनाव में है, हर व्यक्ति परेशान है, मुसीबत में है, और मुसीबत के वक्त वो अपनी बुद्धि का उपयोग भी नहीं कर पाता क्योंकि वो नकारात्मक हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन भी आज बच्चों की भी आम समस्या हो गई है। जब मुसीबत व्यक्ति के जीवन में आए तब व्यक्ति क्या करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मुसीबत में अब कई बार अपना काम बिगाड़ लेता है बनाने की बजाय। तो क्या हनुमान जी यहाँ पर कुछ कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जीवन में मुसीबतें तो आई थी कोई सामने राक्षस नहीं आ गई, सब कई ऐसे पड़ाव आए जब हनुमान जी के सामने मुसीबत आई। तो मुसीबत के समय हनुमान जी क्या सिखाते हैं, बजरंगबली क्या सिखाते हैं? देखिए ऐसे सुंदरकांड में और हनुमान चालीसा में भी और पूरे रामचरितमानस में ऐसे कई वाक्य होंगे, पर सडनली मैं जो याद कर पा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पहले वो अलग अलग वहाँ से गुजरते हैं, कई बार देवता परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं, और आज सुरन मोह दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा, ये सब घटनाएं होती है। तो वहाँ पर एक चौपाई आती है कि
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। यहीं पर रुक जाते हैं और इतनी सी चीज को समझते हैं कि इसके पहले की प्रॉब्लम भी है, सिंहिका से भी निपट के आए, बाकी भी हुआ, लंकिनी से भी जाकर के निपटे। लेकिन बजरंग बली ने देखा कि जब जैसे जैसे वो अपना मुंह बढ़ाती चली जा रही है, बजरंग बाबा ने तत्काल अपने आप को छोटा रूप कर लिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और जैसे उन्होंने छोटा रूप किया, वो इतनी जल्दी उस समस्या से बाहर आ गए और साथ में आशीर्वाद भी दे करके गई। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। ठीक है ना। अच्छा, आप यहां तो यही रोक लेते हैं, आशीष दे गई सो मतलब उस प्रॉब्लम से वो बाहर हुए और जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात। और ठीक है ना। और उसके बाद हनुमान जी भी खुशी खुशी जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हे भगवान ये कहां भगवान नहीं बचा रहे आज तो लगा, बिल्कुल भी ऐसा लैंग्वेज नहीं था। आशीर्वाद दिया और वो भी खुशी खुशी वहां से गए वापस कि चलो लेट्स फिर से टारगेट मेरे सामने, प्रॉब्लम से बाहर आ गया। लेकिन जस्ट ये है, इसका मूल जो है वो ये है कि जब भी जीवन में आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाते हो, निश्चित रूप से उस समय आप दुनिया से बेगाने हो जाते हो, पूरी दुनिया आपके विरोध में होती है। आपको अकेले को प्रूव करना होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। आपको मेहनत भी करनी होती है, एकाग्रता भी चाहिए होती है, और कुछ समाज के अगर आपके कुछ कर्ज वगैरह हो गए तो आपको वो भी करना पड़ता है। ये वो परिस्थिति इंसान की ज़िंदगी से होती है कि उस समय सारे MBA फेल हो जाते हैं और आपका पूरा ज़िंदगी का अनुभव कम पढ़ने लगता है। और जो इंसान आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता, वो इंसान भी आपको ज्ञान बांट के चला जाता है और आपको सुनना पड़ता है। ये सच्चाई है ज़िंदगी की। बजरंग बली यहाँ सिखाते हैं कि आप कितने छोटे हो सकते हो। जब भी प्रॉब्लम में आ जाओ, इमीडिएट समेटो अपने आप को, आप इमीडिएट छोटा कर लो। मैं कार में घूम रहा हूं ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विशालकाय बंगला है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जल्दी फटाफट मैं कैसे छोटा हो जाऊं। इस वक्त क्या आवश्यकता है, इस वक्त क्या आवश्यकता है। मैं छोटा हो गया और छोटा होने के बाद में फिर वही लोग आशीर्वाद देते हैं कि नहीं यार इतना तकलीफ थी पर बंदे ने सामना किया और देखो बाहर आ गया। फिर वही समाज फिर से मदद करने लगता है। तो वही प्रॉब्लम आपको आशीर्वाद भी दे रही है और आप वापस खुशी खुशी अपनी हस्ती को बुलंद कर रहे हो और आप वापस मां सीता का पता लगाने के लिए आप जब बात करें तो मुझे ध्यान आता है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज में डूब जाते हैं। Yes. जब कर्ज में डूब जाते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपना दायित्व निभाइए। Yes. अपने आप को स्क्वीज कीजिए, अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए और जो कर्जा है उसे पटाने की कोशिश करें धीरे धीरे। Yes. ताकि जिसने कर्ज दिया हुआ है वो भी आपसे प्रभावित हो। निश्चित रूप से। और वो इतना आसान होता नहीं इतना आसान नहीं होता है। और उस समय राय आपके बारे में बहुत विपरीत बन जाती है। जिसके जो मन में आएगा वो बोलेगा आपके बारे में, पर उस समय आपको परफॉर्म करना होता है। दैट्स इट। जो भी होता है, वक्त बदलता है, राय बदल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मन साफ रखना, मन साफ रखें और आप फेस करें और आगे बढ़ें। सो बजरंग बली वंडरफुल। आप देखिए जितनी खूबसूरती से आप बता रहे हैं वही वाकई ये होता है कि हम चौपाई पढ़ते तो हैं, दोहे पढ़ते तो हैं सुंदरकांड के, लेकिन उसके एक सतही उसको जानकर आगे बढ़ जाते हैं। ज़रूरत है कि उसके बहुत गूढ़ रहस्य को, उसके जो मंत्र हैं, जो हनुमान जी ने वाकई जो उनका जीवन था जो सिखाया है, उसको हम समझने की कोशिश करें तो शायद एक दोहा, एक चौपाई हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती। बिल्कुल ला सकते, बिल्कुल। आप देखिए ना, पहला जो हनुमान चालीसा की सबसे पहली वाली जो चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, यहीं अटक जाते हैं अपन, यहीं पर बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब देखिए तुलसी बाबा शब्दों के जादूगर थे, है ना। बजरंग बली बल के सागर थे भाई। अगर सब बजरंग बली के अगर आप दर्शन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको शरीर सौष्ठव नजर आएगा कि अद्भुत शरीर है। तो जय हनुमान ज्ञान बल सागर नहीं कहा है, गुण सागर कहा है। आप यहां से इतनी बात समझ लें कि जिंदगी में ज्ञान के साथ गुणों का होना बहुत जरूरी है। सात्विक गुणों का होना, सकारात्मक गुणों का होना, पॉजिटिव क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। तो समाज में देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो जबरदस्त है जी। 8-8, 10-10 पोस्ट डिग्रीज ले रखी, सब कुछ ले रखा, लेकिन उसके साथ में कहीं आप 24 घंटे तंबाकू मुंह में है, 24 घंटे सिगरेट मुंह में, भाषा में अभद्रता है, बार बार आप अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हो, अहंकार है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं उस ज्ञान को ओझल कर देती है, ज्ञान के आड़े आ जाती है। तो बजरंग बाबा का जो चरित्र था वो ज्ञान के साथ गुणवान भी थे, बिल्कुल। और इसीलिए उनके साथ आगे चौपाई में यह भी कहा, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो वो विद्यावान भी थे, वो बुद्धिवान भी थे, वो चतुर भी थे और सकारात्मक गुणों से ओतप्रोत थे। तो अगर आपको एक सच्ची लीडरशिप करनी है और वाकई अपने लक्ष्य को हासिल करना है
तो फिर आपके साथ जब ये चीज़ें जुड़ जाती है ना, फिर अद्भुतता आ जाती है, मज़ा आता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए अभी चर्चा भी अपनी हो रही थी कि मालवी में एक कहावत है, मालवा क्षेत्र रीजन में, बढ़िया पर गुणिया नहीं। तो आप पढ़ तो लिए पर गुणवान नहीं बन पाए, तो फिर उस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो अपने आप को सकारात्मक क्वालिटीज से आपको ओतप्रोत बनाए रखना चाहिए विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपसे बात करते हुए समझ में ये आ रहा है कि मुझे लगता है कि हर कॉरपोरेट्स को आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट की समस्या सबसे बड़ी यही होती है। वो कंपनी बड़ी तो होती है, लेकिन जो हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं वो इस तनाव में काम कर रहे होते हैं, इस विचारशीलता के साथ में काम कर रहे होते हैं कि वो खुद परेशान होते हैं और शायद उतना आउटपुट भी कंपनी को नहीं दे पाते। कोई ऐसे अनुभव आप जरूर बताएं हमें कि आप कॉरपोरेट्स में गए हों, लोगों ने आपको सुना हो और उनमें परिवर्तन आया। क्या ऐसा कोई फीडबैक आपके पास में है? देखिए, दुनिया देख रही है और ऐसा है, ये बेहद व्यक्तिगत प्रश्न है कि करीब कई भारत देश की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है लगभग सभी को ईश्वर ने अधिकतम में सौभाग्य दिया उस प्रतिशत में, और काफ़ी सिखाया, काफ़ी हुआ। लेकिन ऐसे कई नाम हैं और ऐसे कई वो हैं, मतलब जब फीडबैक लेते थे और जब 90, 95 और 99% प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक आते थे तो बड़ी खुशी होती थी और बड़ा अच्छा और काम करने के लिए मोटिवेट होते थे। तो ऐसे कई इनफैक्ट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ भी हैं जो अब अपने जीवन में बड़े हैं, बड़े ख्यातवान हैं और बड़े जीवन में आगे बढ़े हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कब कौन सी चीज़ यहाँ ला आप मान लीजिए 1000, 2000, 5000 लोगों में बोल रहे हैं, मतलब आज पूरा महाराष्ट्र मैंने बोला है, पूरा गुजरात मैंने बोला है, पूरा पंजाब मैंने बोला है, मुंबई दिल्ली में कई सेशन हुए हैं। कॉरपोरेट जगत में जितने भी इंडिया के बड़े जितने भी शहर हैं लगभग सभी में ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। लेकिन आप ये देखिए कि उतने सारे लोगों में कौन सी चीज किसको यहाँ लग गई है और वो बाहर जाकर के अब उसने अपनी दुनिया को बदल लिया। कई बार तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, कोई कार रोकता और आके प्रणाम गुरुदेव पहचाना किया, तब फिर सब लगता है कि खुशी होती है, अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस देम, उनकी मेहनत है। कई बार आपने जो बताया बात की है उससे एक और बात समझ में आई कि 5000 लोग बैठे, 10,000 लोग बैठे, लेकिन कुछ लोगों को वो बात यहाँ तक पहुँचती है, अपील करती है। ऐसा कहा जाता है कि आपके मन में सवाल होगा तो उत्तर मिलेगा। उनके मन में सवाल था इसलिए उनको उत्तर मिला। ये जो सवाल की यात्रा है ये कैसे मजबूत हो, कैसे हमारे अंदर सवाल पैदा हो, कैसे हम अपने आप को एनालाइज कर पाएँ, काम करते हुए महसूस कर पाएँ कि हम इस काम को और इम्प्रूव करना है, हमको और आगे बढ़ना है, सकारात्मक, जैसा आपने कहा कि आप काम सब करते हैं लेकिन वैसा काम करें कि आप जीवन में अपने आप तक पहुँचें, ईश्वर तक पहुँचें। ये भाव कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या हनुमान जी यहाँ भी कुछ कह पाते हैं? देखिए आदरणीय, एक बात बहुत स्पष्ट है कि निरंतरता की जो हमारी बात हो रही थी, कंटिन्यूटी की, आपको ये लगता है कि मुझे सब आता है, बस वहीं आपकी उन्नति रुक जाती है। तो जो सवाल है, आप जब भी कभी लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो नहीं आता कि लिस्ट जिंदगी भर लंबी रहेगी, जिंदगी भर लंबी रहेगी। क्या आता है कि लिस्ट बहुत छोटी होती है। बिल्कुल। तो जिस दिन आप इसमें इजाफा करते चले जाते हो तो सवाल आते हैं कि यार मुझे ये नहीं आता है, चलो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, या मुझे क्या करना है। ठीक है, वो कितने दिन में आप उसको कर पाओगे वो छोड़ो, आपने सिर्फ उसे करने की ठान ली है। तो एक एक जब आप योग्यताओं का इजाफा करते चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके साथ में आपकी योग्यताएं बढ़ती चली जाती है, आपका दायरा बढ़ता चला जाता है, आपका व्यक्तित्व बदलता चला जाता है। देखिए, दो चीजें हैं सक्सेस के लिए, बहुत सिंपल है। पर्सनालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। बिल्कुल। जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व इनहेंस होता चला जाएगा, आपका सक्सेस ऐसे होता चला जाएगा। तो इस पूरे उसमें बजरंगबली को आप देखिए कि बजरंगबली ने कभी श्रेय नहीं लिया। बिल्कुल। उन्होंने ये बोला था कि सुग्रीव ने बोला था कि राजा सुग्रीव ने कि अगर सीता माता का पता लगा करके नहीं आए तो गर्दन अलग कर देंगे। तो बजरंगबली जब पता लगा के चले जाते तब तक उनको रोकते और फिर जाकर के सब लोग ने सबने माता सीता का पता लगाया, ये संदेश जाता है। आप बताइए किस लीडर में ये हिम्मत होगी इतनी कि सब कुछ खुद करके आए और उसके बाद वे अपनी टीम को वो श्रेय देना चाहते हैं। इससे बड़ा कारपोरेट के लिए क्या संदेश हो सकता है? बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ नहीं, अदरवाइज नहीं तो मैंने किया, अरे साहब ये तो मैंने किया, अरे साहब ये तो मैंने किया, बुरा हो जाए तो इन्होंने किया, अच्छा हो जाए तो मैंने किया। ये भाव जो है ये बड़े आपके लिए खतरनाक है। तो टीम को श्रेय देना बहुत बड़ी बात है। एक और चीज मैं यहाँ सबमिट करना चाहूंगा कि कई बार ये होता है कि अच्छे लीडर्स या मैनेजर्स वो होते हैं जो ऊपर से जो भी स्ट्रेस आया है
वो उसमें से अधिकतम खुद बॉदर करे और कितना मिनिमम अपनी टीम की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं। अभी उल्टा होता है, बिल्कुल। उसको अगर ऊपर से एक बात सुनने को मिली तो वो नीचे वालों को इतना आतंकित कर देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं आज रिजिग्नेशन दूं या मैं यहाँ अपने करियर को देख रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और भाषा की अभद्रता भी सॉरी टू से कॉर्पोरेट जगत में स्टार्ट हो गई है कि अगर शाम को वो पूरा अपना लक्ष्य को निर्धारित किया वो करके नहीं आया या ऐसा नहीं आया तो ठीक है, कल पेपर डाल देना, कल ऐसा हो जाना। हम उसके अलावा शायद जानते ही नहीं कि किसी और तरीके से भी उसको मोटिवेट किया जा सकता है। भय प्रेरणा एक होती है, भय प्रेरणा मोटिवेशन के सब्जेक्ट में एक है कि आप उसे भय दिखा करके, जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिस तीर से मैंने उसको मारा था बाली को, उसी से मैं सुग्रीव को मारूंगा, ये भय प्रेरणा थी। लेकिन बजरंग बली ने इस संदेश के साथ सुग्रीव को मोटिवेट नहीं किया था। जी। उन्होंने अलग, अगली किसी पॉडकास्ट में अपन बात करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। तो सिर्फ भय ही एक मोटिवेशन है ऐसा नहीं है, आप बाकी तरह की चीजों से भी आप मोटिवेट कीजिए और अपनी टीम को अपना बनाइए। जिस दिन आप इस दुनिया में दूसरों के दिलों पर अपनत्व की तख्ती लगाना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो टीम अपने आप आपके लिए दौड़ती है और काम करती है। पर उसको ये ट्रस्ट हो जाए कि ये मेरा सीनियर है, वो मेरा है और मैं जो समस्या लेकर के जाऊंगा। देखिए कई बार क्या होता है, आप हर बार प्रॉब्लम के साथ जाते हैं और सीनियर का ये कहना रहता है कि कम विद द प्रॉब्लम बट आल्सो कम विद सोल्यूशन। मुझे बताओ कि मैं क्या कर दूं जिससे तुम्हारा ये हो जाए, बात खत्म हो जाती। तो मुझे लगता है वाइसे वर्सा है, दोनों को सीखने की जरूरत है और दोनों को उसका निष्पादन करने की भी जरूरत है। बहुत अच्छी बात। मैं जानता हूं अलग बात हो गई, लेकिन मैं जानने के बाद मैं करता भी हूं, ये दोनों चीजों में फर्क है। बहुत अच्छी बात आपने कही। कंपनी का जो लीडर है, जो मालिक है, उसके लिए भी आपने कहा और जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, दोनों के लिए आपने कही। और मुझे लगता है ये बात अगर सीधे सीधे पहुंच गई तो एक कंपनी निहाल हो सकती है, कंपनी बहुत आगे बढ़ सकती है, सब कुछ सुखमय हो सकता है। वेरी राइट, वेरी राइट। एकदम अलग तरह का सवाल है। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम बात करें, जो नई जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, वो एआई की जनरेशन हो गई है। उसके अलग मापदंड है, उसकी अलग अलग थॉट प्रोसेस है। और ये शायद जब हम बात कर रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं, तो उसे शायद उस तक पहुँचती भी है या नहीं, पता नहीं। ऐसे जेन ज़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे एआई का ज़माना है, हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है, हर चीज़ मोबाइल पर आ गई है, दिमाग का उपयोग कम हो रहा है। आप कोई एक चीज़ डालें चैट जीटीपी पर, एआई पर, वो सब चीज़ें ले आती हैं। ऐसे वक्त हनुमान जी कितने प्रासंगिक हैं? इससे वक्त हनुमान जी की जो दक्षता है, उनकी जो कर्मशीलता है, उनकी जो विनयशीलता है, क्या यहाँ भी हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए बजरंग बाबा का अगर हम जहाँ से उनका प्रवेश रामचरितमानस में होता है या प्रभु श्री राम की ज़िंदगी में होता है कथा के अनुसार, वहाँ से लेकर के आखिरी समय तक में जितना जितना बजरंग बाबा ने जो रोल अदा किए हैं, अगर युवा सिर्फ उस रोल को सिर्फ पढ़ ले या अंगीकार कर ले, उसका कुछ प्रतिशत भी, तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में नहीं, जब तक ये कायनात है तब तक ये चरित्र प्रासंगिक होगा और अंगीकार करने लायक होगा। नॉट ओनली हनुमान जी, प्रभु श्री राम भी। इनफैक्ट अगर आप प्रभु श्री राम जी से भी बाकी की चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर के जो कैरेक्टर हैं उन पर जब हम बात करने की बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें बेमिसाल है। मतलब आप जिंदगी भर बात कर सकते हो उन तमाम सारी चीज़ों पर। बट युवा वर्गों की जहाँ तक बात आ जाती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपने टैलेंट का मिसयूज ना करें। पहली चीज़, बिल्कुल, ईश्वर ने आपको कोई गुणवत्ता दी है, उसको आप पहचानो, है ना। जैसे बजरंग बली को उन्होंने कहा था, का चुप साधी रहे हो बलवाना, कौन से काज कठिन जगमा ही जो नहीं होत। तो यहाँ अब आप उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि बजरंग बाबा को जाकर के जामवंत जी ने जब समुद्र को पार करना था तो सब बता रहे थे कि मैं इतने कोस चला जाऊंगा, मैं इतने कोस चला जाऊंगा। अंगद ने बोला मैं 90 चला जाऊंगा पर वापस नहीं आ पाऊंगा। बजरंग बली को सिर्फ याद दिलाना था और वो निकल लिए, उड़ के चले गए, है ना। तो आपकी शक्ति को याद दिलाने वाला शायद कोई ना मिले, या हो सकता कोई मिले पर आप उसको तवज्जो न दें कि किसी ने आपके अंदर कोई टैलेंट को देखा। तो मेरा निवेदन है जितने भी युवा वर्ग हैं उनसे, अपने टैलेंट को पहचानें। अगर वो टैलेंट आप पहचान गए हो तो फिर उस पर काम करें, उसको निखारें और निखार करके फिर उसको दुनिया के सामने लेकर के आए। और यहाँ गलतफहमी ना पालें कि कोई टैलेंट आपके अंदर नहीं है लेकिन आपको लगा कि नहीं मेरे अंदर तो ये टैलेंट है। ऐसा नहीं है। आप टैलेंट को पहचानिए और नहीं तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के माध्यम से आप देखेंगे वाकई वो टैलेंट आपके पास है या नहीं है, और उस टैलेंट पर काम करें। काम करने के साथ अटूट मेहनत का सहारा जरूर लें। देखिए हार्ड वर्किंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन मैं कई बार यहाँ ये कहते हुए पाया जाता हूँ कि हार्ड वर्किंग इज नॉट की ऑफ सक्सेस।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं ये बात बहुत पुरजोर कोशिश करके कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्किंग इज नॉट की ऑफ सक्सेस। 3 चीजें जोड़ने की जरूरत है। हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, युवा वर्ग वक्त वक्त पे अपना डायरेक्शन चेक करे कि वेदर दे आर डूइंग हार्ड वर्किंग राइट, बट वेदर द डायरेक्शन इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल पहली चीज कि आप सही दिशा में मेहनत करोगे। आप कहीं भी मेहनत करने लग जाओगे तो फिर आप किस्मत को दोष देना शुरू कर दोगे और भगवान को भी आप दोषना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज, हार्ड वर्किंग विद क्रिएटिविटी। बिल्कुल आप कठिन मेहनत कीजिए, लेकिन वही जो दुनिया ही करती चली आ रही है, आप वैसा वैसा करते चले आएंगे। तो आप करिए, लेकिन उसमें रचनात्मकता, उसमें क्रिएटिविटी का आप साथ जरूर लीजिए। तीसरी चीज, विथ वेरियस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। जब आप हार्ड वर्किंग करें तो उसमें प्रयोग करने से पीछे ना हटें। अब ये करके देखिए, हो रहा नहीं हो रहा, चलो ये करके देखते हैं, हो रहा नहीं हो रहा, चलो ये करके देखते हैं, हो रहा नहीं हो रहा, चलो एक काम करते हैं, ऐसा करके देखते हैं। तो वंस यू आर रेडी टू डू वेरियस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल विथ योर हार्ड वर्किंग, जैसे ये 3 चीजें आपकी कठिन मेहनत के साथ जुड़ जाती है, मैं वादा करता हूं सफलता आपके चरणों में होगी। बस आप कठिन मेहनत के साथ इन 3 चीजों को जोड़ के और आगे बढ़िए। तो निष्ठावान बनिए जी। बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दें। बाहरी सुंदरता उतनी जितनी बजरंग बाबा ने अपनाई थी कि कुमार्य थे, ब्रह्मचर्य थे, लेकिन कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे और कांधे मुझ जनेऊ साजे। सात्विकता के साथ उन्होंने अपना सौंदर्य किया था। तो जिस दिन आप मर्यादा में अपने आप को, ईश्वर ने जैसा भी बनाया उसके बाद आपने मर्यादित सौंदर्य का सहारा लीजिए, अंदर से साफ रहिए और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ आप आगे बढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि जीवन में सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। आपने विश्वास वैष्णव जी सच मानिए, जिस तरह से हनुमान जी को डिकोड किया, उनकी चौपाइयों को, उनके दोहों को डिकोड किया है, ये हमारे जो दर्शक हैं, जो कॉरपोरेट के दर्शक हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लीडर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम गागर में सागर के समान है। और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। हम लगातार आते रहेंगे और जैसा आपने कहा है कि आगे भी हम कार्यक्रम इसमें करेंगे और अलग चौपाइयों पर बातचीत भी करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जो हमको चाहते हैं कि आपसे हम बातचीत करें, लेकिन आज जो आपने कहा है वो गागर में सागर की तरह है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को सुनेगा वो निश्चित ही अपने जीवन में सफलता के आयाम को प्राप्त करेगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रणाम मेरे आदरणीय दोस्तों। तो विश्वास वैष्णव जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी की जो सुंदरकांड की जो प्रारंभिक चौपाइयाँ थी उस पर बातचीत हुई। उन चौपाइयों के माध्यम से हमने जाना कि जीवन कितना सुंदर है और कितना सुंदर हो सकता है जब हम एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, तब हमें क्या आवश्यकता है, जब हम एक लीडर की तरह, एक मालिक की तरह काम करते हैं, तब हनुमान जी क्या सिखाते हैं। बहुत सारी बातों पर बातचीत हुई और निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। हम आपसे ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम को शेयर करें, अपनों तक पहुँचाएँ, अपने नियर्स और डियर्स तक पहुँचाएँ, ताकि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। धन्यवाद।